मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और दक्षिणी अमेरिका तक दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ बड़े राजनीतिक और रणनीतिक भूचाल देखने को मिल रहे हैं। कहीं अमेरिका ईरान के तनाव के बीच बातचीत हो रही है तो कहीं कतर में बड़ा धमाका नई चिंता बन गया है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के इस्तीफे से सियासत गर्मा गई है, जबकि नेपाल और भारत के रिश्तों पर भी नई बहस छिड़ गई है। वहीं इजराइल लेबनान संघर्ष की तबाही की तस्वीरें दुनिया को झकझोर कर रख दे रही है। अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे दुनिया की 10 अंतर्राष्ट्रीय सबसे बड़ी खबर, जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। न हाथ मिलाया न फोटो खिंचवाया, जेडी वेंस को ईरान कतर ने किया नजरअंदाज। वीडियो में दिखी गजब तकरार। अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों की 60 दिनों की वार्ता की पहली बैठक स्विट्जरलैंड में हुई। वैसे तो बैठक को सफल बताया गया, लेकिन जो विजुअल सामने आए हैं वो एक अलग ही तरह के तनाव का संकेत दे रहे थे। कतर के गैस टर्मिनल में हुआ बड़ा धमाका, 18 लापता। जंग से राहत के बीच आई एक नई मुश्किल। जंग के बाद कतर ने अपने निर्यात टर्मिनल को फिर से चालू करने का काम शुरू किया था, लेकिन इस काम के दौरान बड़ा विस्फोट हो गया। जेडी वेंस बोले, मेरी जिंदगी में दो ही अहम लोग हैं, एक भारत से है और एक पाकिस्तान से। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक दिलचस्प बयान दिया है। स्विट्जरलैंड में ईरान अमेरिका डील पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि उनके जीवन में दो ही लोग खास है, एक उनकी भारतीय पत्नी उषा और दूसरी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उनका यह बयान चर्चा में है। भारत के साथ सीमा विवाद में ब्रिटेन को बिचौलिया बनाएगा नेपाल, पीएम बालेन शाह की सफाई आ गई सामने। नेपाल के पीएम बालेन शाह ने पिछले महीने संसद में ही कहा था कि नेपाल ने अलग अलग जगहों पर भारतीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए चीन और ब्रिटेन को भी शामिल किया है। अमेरिका ईरान में रात भर के ड्रामे के बाद आई 3 गुड न्यूज। दोनों 60 दिनों में अंतिम समझौते करने के रोड मैप पर हुए सहमत। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में परमाणु वार्ता की शुरुआत खराब रही। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर हमले की धमकी दी, जिससे तेहरान में बैठक इस्लामिक सरकार बिफर पड़ी। दक्षिणी लेबनान में सेना बनी रहेगी, यूएस ईरान वार्ता के बीच नेतन्याहू का ऐलान। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना तब तक बनी रहेगी जब तक सुरक्षा की जरूरत होगी। उन्होंने दोहराया कि इजरायल किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। नेतन्याहू ने दावा किया कि अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने ईरान के परमाणु ढांचे को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। कीर स्टारमर ने ब्रिटिश पीएम के पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। 10 साल में छठे प्रधानमंत्री ने छोड़ी कुर्सी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस्तीफा देने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि उन्होंने किंग से बात की है और नए नेता के चुनाव तक केयरटेकर पीएम बने रहेंगे। नेपाल को कम से कम 3 साल तक नहीं मिलेगी भारत की चीनी, पीएम बालेन शाह को परेशान करेगी ये रिपोर्ट। नेपाल चीनी की अपनी कुल मांग का लगभग 2 से 3% चीनी आयात करता है। अगर भारत अगले 3 साल तक चीनी निर्यात नहीं करता है तो नेपाल सरकार के लिए स्थिति हद से ज्यादा गंभीर हो सकती है। कोलंबिया में राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आते लोग जलाने लगे अमेरिकी झंडे। कोलंबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर काली में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे जलाए और दंगारोधी पुलिस से झड़प की है। यह सब तब हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले कट्टर दक्षिणपंथी उम्मीदवारों ने बहुत ही कम अंतर से कोलंबिया का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। इजरायली हमलों में खंडर हुआ लेबनान का हजारों साल पुराना शहर, तस्वीर दिखा रही टूटे सपनों की कहानी। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बाद से लेबनान में 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जिस टायर शहर में कभी टूरिस्ट की भीड़ होती थी उसे जंग ने तबाह कर दिया है। तो ये थी दुनिया भर से जुड़ी 10 अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरें, जिसमें कूटनीति, युद्ध, सत्ता परिवर्तन और वैश्विक तनाव की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान वार्ता, ब्रिटेन की राजनीति और मध्य पूर्व के हालात पूरी दुनिया के लिए अहम साबित हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।